इस प्रश्न का आधे भाग का हल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे पहुँचे थे 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y+1 से भाग देना है। ठीक, इस y पिछले वीडियो में बताया था, जिससे भाग देना है उसके पहले पद, और जिसको भाग देना है सिर्फ उसी पद बस उसके पहले पद बस को ध्यान में देना है। तो ये वाला पद इस y+1 से कितने बार में भाग जाना है उसको हमको तुरंत देखते ही पता लगाना है। क्या करना है, इस पद का पहले पद को लीजिए, ठीक है, इस बहुपद का पहले पद को लीजिए, 2y² है। ठीक, जिससे भाग देना है उसका पहले पद क्या है, y, उसको उसके बटे में लिख दीजिए। इसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, 1 से 2 कितने बार में भाग जाएगा, 1 से 2 बार में भाग जाता है। ठीक, इस y से इस y² कितने बार में भाग जाएगा, मतलब दोनों भाग में है, y पद भाग में है तो क्या है, उसके घात घट जाएंगे। इसका घात 1 है, 1 से 2 घटाएंगे तो y का घात कितना बचेगा, 1। ठीक, वो पद मिल गया जिससे, ठीक है इस पद से ये वाला पूरा पद 2y बार में भाग जाएगा। जितना आया उसको प्लस लगाकर यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे इसके नीचे में जिसको भाग दे रहे हैं उसके नीचे में क्या आएगा वो हमको कैसे पता चलेगा। जितने से हम भाग दे रहे हैं, ये 2y बार जा रहा है, ये हमको पता चल गया है। ठीक, मगर यहाँ पे जो पद आ रहा है वो हमको कैसे पता चलेगा, जो भाजक है उसको जितने बार भाग दे रहे हैं उससे गुना करके लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए y+1 ये भाजक है। ठीक, कितने बार में जा रहा है हम अंदाज़ा लगाया पता कर लिए थे कि 2y बार में जाएगा भाग। ठीक, तो y+1 2y बार चलेंगे तो कितना आता है वो हमको गुना करने के बाद पता चलेगा। तो y+1 को 2y से गुना कीजिए, 2y गुणित y, मतलब y गुणित 2y, फिर इस +1 को कीजिए +1 गुणित 2y, 1 गुणित 2 मतलब 2y, y गुणित 2y, तो y यहाँ पे घात 1 है तो उसका घात जोड़ के क्या हो जाएगा, y²2, 2 और इसके सामने कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 2 का गुना 2, फिर y का घात 1 और y का घात 2 मतलब y²2। इतने को लाके जिसको हम भाग दे रहे थे उसी के नीचे पे लाके लिख दीजिए। अब इस वाले पद को जिसको भाग दे रहे हैं उससे घटाना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको वहाँ पे ले जाके ऐसे घटाए रहते हैं माइनस चिन्ह लगाकर। ठीक, तो माइनस चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो इसका पूरा का चिन्ह क्या बदल जाता है, इसका चिन्ह का पूरा क्या है बदल जाता है, -2y² हो जाएगा। ये कोष्ठक को खोलने पर ये माइनस अंदर जाएगा तो -2y² हो जाएगा। फिर ये माइनस इस प्लस के साथ गुना हुआ क्या हो जाएगा, उसको माइनस बना देगा। ठीक, ये माइनस इस प्लस के साथ गुना हो क्या हो जाएगा, उसको माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा -2y। इसी को उठाकर सीधा इसके सीधे में लिख देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमको पता चल गया ना कि इसका चिन्ह पूरा बदल जाता है। वैसे सेम हम यहाँ पे करते हैं, इसका चिन्ह जो प्लस था वो अब माइनस हो गया है, यहाँ पे हुआ ना माइनस। ठीक, तो उसको ऐसा ना करने के लिए बार बार नहीं करेंगे, इससे अच्छा मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जब भी ये नीचे वाला पद हो उसको ऊपर वाले से घटाना हो तो इसका जो पहले जो चिन्ह रहता है उसको बस पलट देना। जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक, अब देखिए समान घात वाले पदों से ही जुड़ते हैं या घटते हैं उसके चिन्ह के अनुसार। इसका प्लस चिन्ह है, नीचे वाले का माइनस चिन्ह है, तो दोनों अपोजिट चिन्ह है, तो क्या है दोनों कट जाएंगे मतलब घट जाएंगे। y² वाले को y² वाले 2 पद से ही घटाना या जोड़ना है। ठीक, ये y² को हम 3y² वाले से नहीं जोड़ सकते ना घटा नहीं सकते। ठीक, तो अब दूसरे पद में 3y और नीचे में है 2y, इसका चिन्ह प्लस में है, इसका चिन्ह माइनस में, तो दोनों घट जाएंगे। अलग चिन्ह है तो 3y में 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 1y। ठीक, +1 का कुछ नहीं किया तो वो वैसे ही नीचे आ गया। y+1 को इस y+1 से भाग दें तो y+1 यहाँ पे भी y+1 है, यहाँ पे भी y+1 है, तो एक ही बार में सीधा उससे भाग चला जाएगा। y+1 से एक ही बार में वैसी भाग चला जाएगा। y+1 कितने बार में गया, 1, तो प्लस लगा के यहाँ पे 1 लिख दे। ये हो गया हमारा भागफल बराबर कितना है, 2y + 2y + 1। शेषफल यहाँ पे पूरा भाग चला गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब शेषफल 0। अब प्रश्न नंबर चौथा, x⁵5 + 5x + 3x² + 5x³ + 3 को 4x +
एस घात 2 प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न, देखिए दिए गए प्रश्न सही क्रम में नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है ना, तो भाज्य हमको सही क्रम में दिख रहा है, ना तो भागफल। तो देखिए यहाँ पे x घात 5 है, फिर उसके बाद x घात 1 वाला पद आ गया है, फिर उसके बाद x घात 2 वाला पद है, फिर उसके बाद x घात 3 वाला पद है। तो इसको क्या करना है हमको, पहले बड़े पद वाले को, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला, लास्ट में संख्या बस को ऐसे घटाते हुए क्रम में लिखना है। कहीं पे भी छोटे बड़े बीच में मिक्स टाइप का हमको नहीं लिखना है। अगर ऐसा दिया हो तो हमको उसको क्रम से पहले जमा लेना है ताकि वो हमको हल करने में आसानी हो। तो हम भाज्य को पहले क्रम में जमा लिए, यहाँ पे जिस पद से भाग देना है उसको यहाँ पे दिया है भाजक, भाजक भी का क्रम सही नहीं है तो उसको भी सही क्रम कर दिए। पहले एस घात 2 वाले पद को लिखे, फिर उसके बाद उससे छोटा एस घात 1 वाले पद को, फिर उससे छोटा जिसमें एक्स पद नहीं है, ठीक। अब इस वाले पद से इस वाले पद को भाग देना है, तो कैसे लिखे उसको, इस प्रकार लिखना है, जो भाज्य है उसको यहाँ पे और जिससे भाग देना है उसको यहाँ पे। देखिए अब कैसे भाग जाएगा ये एस, इस पूरे का तो टेबल हमको मालूम नहीं है कि कितने बार में ये वाला पद भाग में जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है, जिससे हमको भाग देना है उसके पहले पद बस को देखिए और भाज्य का पहले पद बस को देखिए, ठीक। अब उसको भाज्य के पहले पद को लिख लीजिए, उसके बटे में भाजक के पहले पद को x बटे दो को लिख दीजिए, ठीक। इससे सामने कोई संख्या नहीं है, एक एक है तो दोनों एक से एक बार में ही भाग जाता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे x दोनों भाग के रूप में है तो दोनों, ठीक है, एक से एक भाग के रूप में रहता है तो क्या होता है, वो उसके घात घट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, ठीक है। तो ये वो पद हमको पता चल गया जिससे ये x बार इस भाजक से ये पूरा x बार 3 बार में एक बार भाग जाएगा, ठीक है, ये हमको पता चल गया, ठीक। तो इसको कहाँ पे ला के लिख दीजिए, यहाँ पे भागफल के जगह पे, भागफल में पहले पद को कितने बार भाग दिया, x घात 3 बार में, ठीक। तो x भाग 3 बार इस अगर टेबल होता तो x इस पूरे को x बार 3 बार चलते या पढ़ते तो कितना आ रहा था उसके टेबल में वो हमको पता नहीं है। तो हम उसको लाने के लिए क्या करते हैं, x घात 3 को ही इससे पूरा गुना कर देते हैं, ठीक। x घात 2 प्लस 4x प्लस 2 गुणित कितना बार में गया था भाग, 3, ठीक। ऐसे लिख दीजिए, सीधा गुना करके लिख दीजिए, सभी कोष्टक के अंदर तीनों पदों से इस x घात 3 का गुना कीजिए। x घात 2 गुणित x घात 3 प्लस 4x गुणित x घात 3 प्लस 2 गुणित x घात 3, ठीक। x घात 2 x घात 3 x पद गुना में है तो उसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 2 और 3 कुल कितने हो जाएंगे, 5, ऐसे 4 इस वाले पद के सामने कौन सी संख्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 और 4 गुना हो जाएगा तो 4, x और x का गुना हो जाएगा तो x घात, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, 1 और 3 4 प्लस 2 गुणित x घात 3, यहाँ पे x वाला कोई भी पद नहीं है तो सीधा जो संख्या और जो x है उसको सीधा लिख दीजिए वैसे के वैसे, ठीक। ये हमको पता चल गया, इस वाले पद को x बार 3 बार पढ़ते हैं तो इतना आता है। अब जो आया है उसको, जिस पद को हम भाग दे रहे हैं उसके नीचे पे लाके लिख दीजिए, ठीक है। मगर ध्यान रहना ये सब प्लस में है तो इसको घटाना रहेगा उससे, तो इन सभी का चिन्ह वहाँ पे जाने पास बदल जाएगा, ठीक। तो इसको ले जाकर वहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए x घात 5 4 x घात 4 प्लस 2 x घात 3। अब इन सभी को चिन्ह जो प्लस में था वो सब माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। देखिए अब x घात 5 को x घात 5 से क्या है, हमको घटाना है, दोनों समान पद है तो क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। 5 x घात 3 और नीचे में x घात 3 वाला पद दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है, 2 x घात 3, और उससे पहले बड़े पद वाले को हल करना है। यहाँ पे 4 x घात 4 है, ऊपर में कहीं पे है गया x घात 4 वाले पद नहीं है, तो क्या करना है, इसको इसके चिन्ह के साथ वैसे के वैसे ही हमको यहाँ पे लिख देना, -4 x घात 4, ठीक। अब 5 x घात 3 और 2 x घात 3, 5 x घात 3 में से 2 x घात 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 x घात 3,
ठीक। अब बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उसको वैसी वैसी ला के नीचे पे लिख दीजिए। ठीक। अब दूसरे वाले पद, अब ये वाला जो पद आया उसको हमको x घात 2 + 4x से भाग देना है। फिर वैसी सेम टू सेम